तो फिर मैंने जो है वो 5 साल हिमालय में बिताए। तो पूरे 5 साल आपने वहाँ व्यतीत किया। जी तो इन प्रभु। 5 सालों में फिर एक बार आपको अंतर्प्रेरणा हुई जी कि जो प्रभु। सांसारिक दायित्व पे हो तो अधूरा रह गया जी है, प्रभु। और पुनः आप इधर दिल्ली एनसीआर में आ जी गए। प्रभु। तो फिर अब संतुलन कैसे बैठता है, जैसे कि आध्यात्मिक यात्रा जी। भी चलती रहे और सांसारिक कार्य भी चले? जी प्रभु। संतुलन बिठाने के लिए प्रभु जी खास कुछ करना नहीं होता, हम्म सिर्फ अपना जो है ध्यान करो परमात्मा का, हनुमान जी का ध्यान करो, भोलेनाथ का ध्यान करो, हम्म और अपने कार्यों में निष्ठा रखो। हम्म अगर आपने कोई संसारिक कार्य करना है, सपोज़ आप जॉब ही कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें सत्यनिष्ठ कार्य करो। सत्यनिष्ठ का मतलब कि जो सत्य है वही करो, असत्य को ना करो, तो कार्य अपने आप ही होते जाते हैं। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, हाँ, 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मैं संभालते हैं आप? यहाँ पर प्रोक्योरमेंट संभाल रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा। और आप ये यकीन मानेंगे कि अगर किसी प्रोक्योरमेंट मैनेजर को 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दे दिए जाएं तो वो पागल हो जाता है। मतलब वो शाम को जाकर दारू पीता है, मतलब इतना टेंशन हो जाता इतना है टेंशन हो जाता है प्रभु जी। और वो बात बात में लोगों को चिल्लाता है, मतलब कुछ भी गलत बोलता है। जबकि आप एकदम स्थिर शांत जी चित्त बैठे हुए हैं। तो प्रभु जी शांत चित्त होने का मतलब सिर्फ परमात्मा की कृपा है। अगर हम उनके प्रति सनातन में क्या बोला है कि जो हरि हैं, हरि ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो हरि से हैं और हमारे अंदर ही हरि बैठा है, तो हम हरि का नाम क्यों ना लें। हनुमान जी क्या है, हनुमान जी हरि हैं हमारे। अब जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह शाम अपना जो है, और सात्विक भोजन करें, क्योंकि हनुमान जी को सात्विक भोजन ही पसंद है। अगर आप ये कहते हो कि मैं सात्विक भोजन नहीं खा सकता, या सात्विक भोजन नहीं खाते कई लोग और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चलेगा नहीं प्रभु जी। तो सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यकता है, और सात्विक विचार, सात्विक विचार होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, और किसी के प्रति हमारे मन में नफरत नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। तो इन संकटों से निकलने के लिए बिल्कुल आपने कहा कि हनुमान चालीसा का हनुमान पाठ चालीसा करें। का पाठ करें, क्योंकि ये तो बचपन से मैंने अच्छा, देखा, इसके लिए अनुभव किया। कुछ किसी विधि से आप करते हैं, कोई विशेष उपायों प्रभु के साथ? विधि तो देखो, सबसे बड़ी विधि जो है ना वो आपके भाव हैं। सबसे बड़ी विधि है हमारे मन के भाव, और दूसरा है मैंने आपको जो बताया कि सात्विक आहार होना जरूरी है। आप मांसाहार करके हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते।